नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक्स। बात करेंगे आज दो स्टॉक्स एनएमडीसी एंड एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के ऊपर। दोनों के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखिए, इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जो या तो मेरे टेक्निकल ब्रेकआउट पे मुझे अच्छे लगते हो या जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं या करने लायक मुझे अच्छे लगते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मेरी अपनी जो स्टडी है वो आपके साथ शेयर करता हूं। इसे किसी तरह से रिकमेंडेशन मानने की गलती ना करें, आपको भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन इसे सीखने के लिए जरूर काम में लीजिए, अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। दोनों स्टॉक्स पे बात करेंगे, जिसमें पहला स्टॉक है एनएमडीसी लिमिटेड, जिसपे आपको दिख रहा होगा अभी स्टॉक लगभग 250 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर बात कर ली जाए सबसे पहले इस कंपनी के फंडामेंटल डाटा पे, तो फंडामेंटल्स को देखिए, इसके आरओसी को देखिए, इसके पी रेशियो को देखिए, इसकी आरओई को देखिए, काफी अट्रैक्टिव है, अच्छे नजर आते हैं। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का लगभग 2.5% के आसपास का है आज की डेट के हिसाब से देखा जाए तो। और ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस काफी अच्छा नजर आता है, करीब 22 रुपए से ऊपर का ईपीएस काफी अच्छा और अट्रैक्टिव कंपनी को बनाता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे अच्छी है, डेट कंपनी के ऊपर ज्यादा नहीं है, और एनएमडीसी गवर्नमेंट की कंपनी है, देखिए सीधी बात है, डेट का कोई इशू भी यहाँ पे नहीं देखा जा सकता। अगर हम बात कर ले इसको इंडस्ट्री की पी के साथ, तो इंडस्ट्री की पी से नीचे ट्रेड करती है, तो कंपनी को हम ओवरवैल्यूड भी नहीं कह सकते। मार्केट कैप टू सेल्स देखते हैं तो भी अच्छी लगती है, पीजी रेशियो और अदर पैरामीटर पे भी कंपनी अट्रैक्टिव नजर आती है, फंडामेंटली अच्छी लगती है। अगर हम इसकी बात कर ले यहां पर इसके ईयरली पीएनएल पे और क्वार्टरली पीएनएल पे, तो सबसे पहले क्वार्टरली पीएनएल देखिए, प्रॉफिट स्टेबल है, यहां पे कह सकते हो प्रॉफिट ठीक ठाक है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, बस इसमें इतनी इंफॉर्मेशन में मिल जाती है। सेल्स आपको दिख रही होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी आप जरा गौर करिए, ध्यान से देखिए, और फिर ये भी देखिए कि नेट प्रॉफिट कितना रह रहा है। नेट प्रॉफिट के नीचे आपको ईपीएस भी देखने को मिलेगा, जो भी ठीक ठाक नजर आता है। हम ईपीएस को खराब नहीं कह सकते, ईपीएस ऑल्सो लुकिंग अट्रैक्टिव, इस साल का भी काफी अच्छा ईपीएस नजर आता है। अब बात करते हैं ईयरली पीएनएल पे, तो ईयरली पीएनएल पे आप देखेंगे आपको पता चलेगा स्टॉक का ईयरली पीएनएल भी आपको अच्छे फाइनेंशियल्स की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, और कंपनी एक अपने टर्न अराउंड की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, इसको ऐसा देख के लगता है फाइनेंशियल्स को। बात की जाए शेयर होल्डिंग में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट की होल्डिंग है, प्रमोटर वो है, एफआईआईज ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईएज ने थोड़ी सी कम करी है, और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी बहुत यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। अब ये सारे डिस्कशन के बाद देखिए हमें इतना पता चलता है कि कंपनी का जो है वो बिजनेस साउंड है, फंडामेंटल्स ओके हैं, डाटा हमने बेसिक लेवल देखे हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम टेक्निकल के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको डेली चार्ट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा स्टॉक लगभग जो है यहाँ पर 250 के आसपास आकर एक अपने बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ना चाह रहा है, जिस रेजिस्टेंस से स्टॉक ने एक गिरावट दिखाई थी फरवरी 15 के बाद में, वहां से एक गिरावट हुई थी, और मार्च में आते आते स्टॉक ने एक लगभग 190 रुपीज तक करेक्शन अच्छा खासा कर दिया था। वहां से स्टॉक की एक जर्नी शुरू हुई है और स्टॉक 250 रुपए आया है। अब 250 के ऊपर भी क्या कितनी तेजी रह सकती है, क्या जो लेकर बैठे हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस हो सकता है, सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं। डेली चार्ट हमने इतना देख लिया कि डेली चार्ट आज की डेट में यहां से बुलिश है और बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। कन्वर्ट करते हैं इसको वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे भी डाटा में पता चलेगा। लुक एट दिस, वीकली चार्ट क्लियरली अप ट्रेंड में है, ये हमें पता चलता है। एक बार जरा पहले मैं मंथली चार्ट आपको दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे सकूं। जो लोग मार्केट में नए हैं, खासकर उनको ये इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है कि एनएमडीसी का इतिहास क्या है। आइए सबसे पहले एनएमडीसी के इतिहास को समझिए। एनएमडीसी जिस भाव पे आज चल रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस भाव पे एनएमडीसी आज है, 2008 में यही भाव पे एनएमडीसी ट्रेड कर रही थी। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि एक बार एनएमडीसी का टॉप जो है वो लगभग आपको दिखेगा कि 425 रुपए से ऊपर भी वो टॉप लग के आया है, और स्टॉक वहां से लगभग आप कह सकते हो 60 रुपए तक भी स्टॉक टच कर चुका था। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि एनएमडीसी का इतिहास क्या है। अब जिस भाव पे स्टॉक आया है, अगर हम कायदे से देखा जाए, लास्ट टाइम ये भाव जो आया था वो ये भाव लगभग 2010 में था, तो 2010 से लगभग 2024 आते आते, यानी कि 14 ईयर्स का रेंज जो है वो स्टॉक तोड़ के ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है और एक अच्छी चीज हमें माननी होगी। यानी कि स्टॉक 14 साल बाद ऊपर आया है। साथ में ये भी देखिए यहां पर ध्यान से कि जहां ऊपर आया है जिस रेंज में, इस रेंज के आसपास पहले अच्छे खासे कंसोलिडेशन और करेक्शन हुए थे। इसी रेंज को यहां पर एक बार रेस्पेक्ट देनी जरूरी थी। अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको एग्जैक्ट मार्क कर देता हूं, अगर हम एग्जैक्टली देखना चाहें तो ये रेंज लगभग 240 रुपए के आसपास थी, यहां पर एक रेस्पेक्ट मिलनी जरूरी थी, तो ये इस रेंज में रेस्पेक्ट मिली, एक करेक्शन यहां पर जरूरी था। टाइम वाइज और प्राइस वाइज भी दोनों काम होते हैं। वहां से निकल के स्टॉक ऊपर आके अब अनोदर तेजी की तरफ जाना चाहता है, यानी कि हमें यह पता चलता है इस चार्ट को देखने के बाद कि 14 ईयर ब्रेकआउट के साथ ही अगर हम मंथली चार्ट पे बात कर लें, मंथली चार्ट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है। ये हमें साफ साफ पता चल चुका है कि इसका ट्रेंड जो है वो अभी भी हमें बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए वीकली कन्वर्ट करते हैं, एक बार वहां और समझते हैं वीकली ट्रेंड क्या बोलता है और उन चीजों में हम क्या समझ सकते हैं। जरा जूम आउट करके देखिए, हालांकि आपको छोटा दिखेगा चार्ट, बट मैं चाहता हूं एक बार आपको कंप्लीट हिस्ट्री समझ में आए और ये नजर आए। ये वीकली चार्ट है, आपको पता चलेगा ये वो रेंज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इस रेंज में आप देख सकते हो कैसे
यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं उछल कूद हुई है। अब ये उछल कूद किसके बीच में होती है? बुल और बेयर के बीच में होती है। कई लोगों को लगता है यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, उन्होंने बेच के नीचे लाए हैं, और कई लोगों को लगता है कि एक बार नीचे आएगा ही, रेजिस्टेंस पे बेच के नीचे ले लेंगे। तो इस तरीके से बुल और बेयर की फाइट होती है। बुल्स कहते हैं हम ऊपर लेके जाएंगे, बेयर्स कहते हैं कि एक बार टाइम पास करने दो। अब उनमें जीत हो रही है बुल्स की, जो हमें साफ नजर आ रहा है। तो अभी की डेट में क्या किया जाए उसको हमें समझना है। तो वापस हमें चलना पड़ेगा मंथली चार्ट पे। हम मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे। मैं आपका ज्यादा समय लिए बिना साफ सीधे और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहना चाहूंगा, जिससे आपको समझ में आए और आपका समय भी बच पाए। अब देखिए, अभी 250 के आसपास स्टॉक चल रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पर लॉन्ग टर्म सपोर्ट की, 250 रुपए है सीएमपी। सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस। नहीं, लोगों को नहीं पता है, वो भी सीख लो। सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस। अगर हम बात करें डेली प्लस वीकली प्लस मंथली ट्रेंड ऑफ एनएमडीसी, तो क्या है भैया? बुलिश है। ये हमें साफ साफ पता चला। डेली, वीकली और मंथली तीनों ट्रेंड बुलिश नजर आ रहे हैं। वेरी गुड। अगर हम बात करिए यहां पर कि जो लोग ऑलरेडी इसको लेके बैठे हैं, समझिएगा, ऑलरेडी अगर लेके बैठे हैं, और मैं मानता हूं ऑलरेडी कौन लेके बैठे हैं? स्मार्ट बुल्स। स्मार्ट बुल्स कौन होते हैं? जिनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन है। तो वो आज की डेट में अगर इस स्टॉक को लेके बैठे हैं, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म में इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा हम ये देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अब उनके लिए 190 रुपीज सपोर्ट हो चुका है। ये बड़ी सिंपल सी बात नजर आई। यानी कि एनएमडीसी आज की डेट में जिन स्मार्ट बुल्स के पास लिया हुआ है, वो इसको राइड कर रहे होंगे 190 के सपोर्ट के साथ। ऐसा मेरा अनुमान कहता है। इस अनुमान को आप अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करो। अगर है तो, नहीं है तो अपना दिमाग लगाओ। अपना दिमाग तो सबके पास होता ही है। तो 190 का सपोर्ट जो है उसको चार्ट पे स्टडी करने की आप भी कोशिश करिए। ये स्मार्ट बुल्स का रोल हुआ, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अब बात करते हैं कि चलो कोई ऑलरेडी नहीं है, यहां पर कोई स्मार्ट बुल ऐसे भी हैं क्या जो अभी पैसा लगा रहे हैं? आइए उसको समझते हैं। यहां पर उसके लिए मैं एक लाइन भी आपके सामने ड्रॉ करना चाहूंगा। ये लाइन को हम दिखाना चाहेंगे एक बार वीकली चार्ट पे, ताकि और क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाए। लुक एट दिस। ये 218-220 रुपए की एक लाइन है जो आपको वीकली चार्ट पे भी क्लैरिटी के साथ दिखेगी। इन पॉइंट्स को आप देखिए, लगभग 218-20 पे यहां पर एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। अब आज की डेट में ये सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को ध्यान रखिए। कन्वर्ट करते हैं इसको मंथली चार्ट पे ताकि आपको समझ आ जाए। ये रहिए, ये मंथली चार्ट हमने वापस कन्वर्ट किया। अब इसको समझने की कोशिश करिए। मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। यहां पर आज की डेट में जो लोग कोई फ्रेश इन्वेस्ट कर रहा होगा, फ्रेश इन्वेस्ट का मतलब ट्रेड नहीं होता है और ट्रेड का मतलब इन्वेस्ट नहीं होता है, दोनों का फर्क समझ लेना। ट्रेड होगी स्विंग ट्रेड में, जब हम स्विंग की बात करेंगे। कोई फ्रेश इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट का मतलब हो गया कि 1, 2, 3 साल के लिए वो अगर देख रहा है, तो वो आज की डेट में वो अगर स्मार्ट बुल है, क्या है? स्मार्ट प्लेयर है, और उसका विजन है कि उसे स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा? फ्रेश इन्वेस्ट कर रहा है तो ₹190। ध्यान रखना, क्लोजिंग बेसिस होता है हमेशा, बिना क्लोजिंग बेसिस के नहीं होता है। 190 के साथ वो इसको डेफिनेटली देख रहा होगा, और उसके लिए ये स्टॉक बाय ऑन डिप टाइप की कैटेगरी में होगा। ये बात समझिए। अब आप कहोगे 190 है तो फिर ये 218 वाला लेवल क्या है? इसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए फ्रेश इन्वेस्ट जो कर रहे हैं उनके लिए 190 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा लॉन्ग टर्म का। अब कोई कहता है कि नहीं, अपने को फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन और इतना बड़ा रिस्क भी नहीं है, तो वो बुल्स किस टाइप से इसको देखेंगे? तो वो हम स्विंग ट्रेड में समझेंगे, हम स्विंग के कैटेगरी में उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर ऊपर के लेवल्स की बात करेंगे। तो अगर हम बात कर ले यहां पर स्विंग की, तो स्विंग जो है वो यहां पर एक्टिवेट हुआ है ₹240 के अबो। 240 के अबो एक्टिवेट है, ये डेफिनेटली आप मान के चलिए। और स्विंग वालों के लिए यहाँ पे ₹218.20 की जो रेंज है वो एक सपोर्ट रहेगी। इसे आप शॉर्ट टर्म प्लेयर का भी लेवल कह सकते हो। तो शॉर्ट टर्म के जो प्लेयर हैं मेरे हिसाब से वो 218.20 के साथ इसको देख रहे होंगे, और ऊपर की तरफ वो राइड कर सकते हैं। इस ऊपर के लेवल में उसको 265, 280 एंड 294, ये जो 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये आने वाले समय में वो इनके लिए इस स्टॉक को डेफिनेटली देख रहे होंगे। कौन? जो स्विंग ट्रेडर्स है। कौन स्विंग ट्रेडर? जो स्मार्ट स्विंग ट्रेडर है, जो वाकई में काम करना जानते हैं, उनका ये विजन हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। अब जो स्मार्ट स्विंग ट्रेडर्स नहीं है, या फिर ऐसे ही है कि भाई लिया और जो होगा देखा जाएगा, वो अलग पार्टी होगी, उसको हम एनालाइज नहीं कर सकते। जो चार्ट के हिसाब से इसे देख रहे होंगे उनके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। अब हमने शॉर्ट टर्म के लेवल्स की बात कर ली। शॉर्ट टर्म मतलब स्विंग वाले, 2, 4, 5 महीने में ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले समय में। अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्ट वाले की, तो वो इस टाइप से इसको देख रहे होंगे। अब ऊपर के लेवल फ्रेश इन्वेस्ट में समझिए। शॉर्ट टर्म के लेवल्स की तो हमने बात कर ली, ऊपर भी अगर बात करें तो स्टॉक आने वाले समय में पोटेंशियल रखता है। मैं डेफिनेटली आपको ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल रखता है यहां से भी काफी अच्छी तेजी लेने का। अगर आप इस तेजी को मुझसे पूछना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि इस स्टॉक में आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड में इस स्टॉक में पोटेंशियल है कि यहां से भी ये 50 to 100%
अपसाइड दिखा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 50 to 100% अपसाइड दिखा सकता है इस ट्रेंड में, कंडीशन कि इस ट्रेंड में ₹190 का लेवल नहीं टूटना चाहिए क्लोजिंग बेसिस। अगर ये टूटता है तो पूरा का पूरा वो जो अपसाइड का पोटेंशियल है वो खत्म होता हुआ नजर आता है। यानी कि ये स्टॉक फ्यूचर में जो इन स्मार्ट प्लेयर्स को 220-30 के आसपास मिल जाए, मिले तो मुझे नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा, या 240 मिल जाए और उनका विजन हो कि 190 के साथ चलो इसको देखते हैं, या फिर आधा वो बीच में ले ले और आधा सोचे कि डिप मिलेगी तो ले लें, तो वो अगर बैठते हैं यहाँ पर आने वाले 1 से 2 साल, ध्यान रखिएगा हमेशा 12 से 24 महीने का विजन रखा जाता है इन्वेस्टिंग में कम से कम, तो उनके लिए 50 to 100% अपसाइड अभी भी पेंडिंग हो सकती है। इस बात को हमें समझना होगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और इसके नीचे रिव्यू पॉइंट पे हमें डालना होगा, ये बात हमें जाननी होगी। अब इस स्टॉक को अगर आप ध्यान से देखें आपको खुद ही पता चलेगा, ऊपर में यहां पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 350 के आसपास नजर आता है, 350 के आसपास, और उसके बाद में स्टॉक 400 और 400 लगभग, या आप कह सकते हो 40 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। इन स्टॉक्स में ये रेजिस्टेंसेस है, अब वो जाता है कैसे जाता है वो हमें समझना है। बट रिमेंबर एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, यहां से जब भी हम किसी स्टॉक को राइड करते हैं, समझिए कि इस स्टॉक को हम यहां से राइड कर रहे हैं, अभी तो हमने 190 का लेवल इंपॉर्टेंट पकड़ा, लेकिन फ्यूचर में जैसे ही स्टॉक, मान लीजिए आपका ये स्टॉक 300 रुपए आ गया, 300 रुपए आ गया, तो वो जो आपका यहां पर 190 सपोर्ट है स्मार्ट प्लेयर के लिए वो शिफ्ट हो जाता है, वो शिफ्ट होता है, वो धीरे धीरे करके शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप यहां से 300 चले गए तो स्मार्ट प्लेयर के लिए हो सकता है 190 का सपोर्ट भी 220, 230, 240 डिपेंड करेगा क्या पैटर्न बन रहे हैं, उसके हिसाब से वो भी शिफ्टिंग पे जाता है। ऐसा नहीं होगा कि वो अड़ के बैठे हैं अड़ियल की तरह कि यहां से स्टॉक 400 चला गया और वो कह कि नहीं 440 पे ही बेचूंगा, 440 पे बिना बेचूंगा ही नहीं, चाहे 190 आ जाए। तो इस टाइप का आइडियल स्वभाव स्मार्ट प्लेयर्स का नहीं होता, सो वो यूज करते हैं ट्रेलिंग एसएल, उसे हम कहते हैं ट्रेलिंग एसएल, वो स्मार्ट प्लेयर यूज करते हैं। अपने एडवाइजर के साथ आप भी बात करिए, अगर है तो, नहीं है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, दिमाग सबके पास होता है। तो ये रहा एनएमडीसी के ऊपर एनालिसिस। अब बात करते हैं एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के ऊपर। अब हमारे सामने नजर आ रहा है एनएमडीसी स्टील का चार्ट, ये डेली चार्ट है, देखिए इसको ध्यान से, इस पे ज्यादा डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, फंडामेंटल में इसके नहीं देख सकता, अवेलेबल नहीं है, ज्यादा डाटा देख के कुछ फायदा नहीं है। 25% गिरा एक बार ये बीच में, उसके बाद में लगभग 35% का करेक्शन किया, फिर रिकवर हुआ और फिर देखिए स्टॉक ने लगभग 31-32% का करेक्शन किया है और उसके बाद फिर से रिकवरी मोड पे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आज की डेट में इस स्टॉक में क्या हो सकता है वो हमें समझना है। तो चलिए इन डाटास को हटाते हैं, एक बार जरा मंथली चार्ट से शुरुआत करते हैं कि मंथली चार्ट क्या बोल रहा है, वहां से समझने की कोशिश करते हैं और फिर आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि इसके डाटा कम है तो एनालिसिस करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आती ही आती है। अगर इस डाटा को मैं यहां से देखूं तो देखिए मेरे इतना समझ में आ रहा है कि स्टॉक जो है जैसे ही गिरता है उसके 2-3 महीने बाद रिकवर कर जाता है, जितना मुझे समझ आ रहा है उसके हिसाब से। बाकी यहाँ पे आप कोई सॉलिड स्टॉक का लेवल पूछोगे तो वो हमें वीकली और मंथली डेली चार्ट पे एनालाइज करना होगा। मंथली चार्ट को देख के इतना पता चलता है, यहाँ पर ये जो कैंडल है इसके अंदर जो है वो स्टॉक समाया हुआ है, टाइम पास चल रहा है, टाइम पास हाई है और यहाँ पे काम जो है वो थोड़ा थोड़ा हो सकता है, लेकिन कुछ खास इंटरेस्टिंग नजर नहीं आ रहा बिकॉज डाटा अवेलेबल नहीं है। वीकली कन्वर्ट करते हैं, शायद वीकली पे कुछ समझ में आ जाए। लुक एट दिस, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे यहाँ पे आपको शायद कुछ डाटा नजर आता हुआ दिख सकता है, आई होप आपको दिख भी गया होगा। ध्यान से देखिए स्टॉक ने जो गिरावट करी थी उस गिरावट में किस तरीके से गिरा था स्टॉक, यहाँ पर गिरा, पॉज लेता है, फिर गिरा, फिर पॉज लेकर ऊपर आया, पॉज लेकर फिर ब्रेकआउट किया, अगेन जब गिरा तो देखो यहाँ पे गिरा, पॉज लिया, फिर गिरा, फिर पॉज लेकर ऊपर आया और फिर अगेन पॉज लेकर देखो ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये अपनी हिस्ट्री को ही रिपीट करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है अगर हम इसको वीकली चार्ट पे एनालाइज करते हैं। तो इसमें हमें ये चीज साफ नजर आती है कि जब स्टॉक इन लेवल्स को ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद में यहाँ पर और नए प्लेयर एक्टिव हो रहे हैं। फिलहाल ये हमें समझना है कि अभी की डेट में यहाँ पर जो ऑलरेडी इसमें पैसा लगा के बैठे हैं उनकी थिंकिंग क्या है वो हमें क्रैक करनी है, और साथ में ये भी सोचना है जो अभी फ्रेश लगाना चाहते हैं स्मार्ट प्लेयर उनकी थिंकिंग अभी क्या हो सकती है वो भी हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं वापस अब डेली चार्ट पे, देखते हैं डेली क्या बोलता है। लुक एट दिस, दिस इज डेली चार्ट। अब स्टॉक क्या कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, जहां पर 68 ऊपर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह रहा है, ये देखिए इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट दे रहा है 68 को, और नीचे में लगभग 60 रुपए 59 रुपए के आसपास 59-60 के आसपास नीचे में सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है इस स्टॉक को। और 68 की तरफ ये जो गया है इस अटेम्प्ट में, ये थर्ड टाइम जा रहा है, 1 2 3, ये थर्ड टाइम इस अटेम्प्ट में 68 की तरफ गया इसको ऊपर काटने। यानी कि एक चीज बड़ी क्लियर हो गई यहां पर स्विंग वालों के लिए, स्विंग प्लेयर्स जो हैं वो डेफिनेटली इसको अबोव 68 देखेंगे, अबोव 68 देखेंगे विद ₹60 एज सपोर्ट। ये हमें बड़ा साफ साफ पता चल गया है यहाँ पर कि ये होने वाला है, और उनके लिए ऊपर में 74 80 प्लस के
और इवन 80 से भी ज़्यादा के लेवल आ सकते हैं। मैं एक बार 2 लेवल आपके पास लिखता हूँ, जितना मुझे दिख रहा है ये स्विंग लेवल हो सकते हैं, स्विंग के रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, इसको हमें समझना होगा। ये हमें साफ साफ दिख रहा है, स्टॉक 80 के भी ऊपर जाता है तो और भी तेजी का गेट खुल सकता है, बट ये 2 लेवल तो नजर आ रहे हैं मुझे जहां तक मैं देख पा रहा हूं। तो ये हमें पता चला स्विंग वालों के लिए तो इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं यहां पर जिनका पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी हम बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी जो पैसा लगा के बैठे हैं वो अभी क्या कर रहे होंगे। उनके लिए एक बड़ी सिंपल सी चीज यहां पे नजर आती है कि लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखो क्या है। लॉन्ग टर्म में बुलिश है, लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली बुलिश है, लॉन्ग टर्म की बुलिशनेस को हम नकार नहीं सकते। लॉन्ग टर्म का ट्रेंड इस स्टॉक में बुलिश नजर आ रहा है, तो क्या वो इसे बेचेंगे? आंसर है नो। तो वो क्या कर रहे होंगे? होल्ड कर रहे होंगे। अच्छा, आप होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली उनके पास कोई नीचे का लेवल भी होगा कि इस लेवल के नीचे आया तो हम एग्जिट करेंगे। यस, उनके लिए वो लॉन्ग टर्म का लेवल है ₹52। ध्यान रखिए 52 उनके लिए लॉन्ग टर्म का लेवल रहेगा कि अगर इसके नीचे आया तो हम एग्जिट कर सकते हैं, इसके लिए हम एग्जिट का सोच सकते हैं। तो जो ऑलरेडी यहां पर स्मार्ट प्लेयर बैठे हैं उनकी थिंकिंग ये हो सकती है। अनदर चीज, यहां पर कोई फ्रेश अगर जाता है तो उसकी थिंकिंग भी सेम ही होगी कि लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो 52, और शॉर्ट टर्म या स्विंग वाला है तो वो 68 के ऊपर 60 के साथ यहां पे जाने की कोशिश करेगा, जहां पे वो 74, 80 और उसके भी ऊपर के लेवल को आने वाले समय में रेजिस्टेंस के लिए देखेगा, बिकॉज वो स्विंग प्लेयर है। और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर किसी का है तो वो इस टाइप से इसको देख रहा होगा जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं। अब ये लेवल्स को एक बार वापस समझते हैं हम वीकली चार्ट पे। आइए यहां पर थोड़ा आइडिया और लग जाएगा, थोड़ी पिक्चर और क्लियर होगी। अब इसको ध्यान से देखिए आप, जो 60 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए 60 के लेवल को ही रेजिस्टेंस बना के स्टॉक नीचे आया था, तो जो पहले रेजिस्टेंस था फ्यूचर में वही क्या बन गया, यहां पर देखो अच्छा भी सपोर्ट बना हुआ है। और 68 के ऊपर यहां पर और गेट खुलेंगे इसके ऊपर जाने के, तो हम 60 को क्या मान लेंगे? अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान सकते हैं। कौन? जो शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग प्लेयर है वो। और लॉन्ग टर्म वाले कहां से? ये देखो 52 का लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले यहां पे क्या हुआ है? अच्छा, कंसोलिडेशन हुआ है, प्राइस एक्शन हुआ है। तो अब अगर 52 के नीचे आता है स्टॉक तो फिर संकट है, समस्या है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, चिंता है, सारा कुछ इसके नीचे खुलेगा। रिमेंबर, स्टॉक यहां से 80 चला गया तो फिर जो लॉन्ग टर्म के प्लेयर्स हैं जो अभी इसे 52 के साथ लेके बैठे होंगे उनका ट्रेलिंग एसल शिफ्ट हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, उनका 52 नहीं रहेगा, हो सकता है उनका 60 हो जाए या फिर और भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, राइड करना है तो। बाकी जिनका विजन ये है ना कि आने वाले 5-10 साल होल्ड करना है, भाव नहीं देखना, उनके काम का ये एनालिसिस नहीं है। ये एनालिसिस उनके ही काम का है जो या तो ट्रेंड को राइड कर रहे हैं या फिर स्विंग को देखना चाह रहे हैं। वो इस एनालिसिस से कुछ सीख सकते हैं। जो ये सोच रहे हैं कि 5 से 10 साल स्टॉक को रखूं या फिर जितना नीचे मिले उतना एक्यूमुलेट करूं, उनके काम का एनालिसिस नहीं है जो मैं आपके सामने कर रहा हूं। आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा आपको एनएमडीसी एंड एनएमडीसी स्टील के ऊपर। टेक्निकली स्टॉक मुझे एनएमडीसी काफी अच्छा नजर आ रहा है और एनएमडीसी स्टील 68 के ऊपर काफी अच्छा हो सकता है। अगर आपके पास एडवाइस हो तो कंसल्ट करिए, नहीं है तो दिमाग का इस्तेमाल जरूर करिए, सीखने पे फोकस करिए। ऐसी एनालिसिस अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस में आइए, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी। और बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक समय में एक ही इंसान मेरे साथ सीखता है। और अगर आप सीखना चाहें तो इस नंबर पर डेफिनेटली आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलाना चाहते हैं और कनेक्ट होना चाहते हैं तो ज़रूदा एंजल और अपस्टॉक्स के अकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर कमेंट पिन में भी मिल जाएगा, तो वहां पे भी आप चेक करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके डायमंड मेंबरशिप लेकर भी आप हमारे ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, जहां पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग के ऊपर काफी जोर देते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो डायमंड या एसटीपी मेंबरशिप लेके भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।